Hello, everyone, and welcome back to the channel where we decode toxicology with real stories and science. So, today's topic we will be discussing about the acetaminophen, that is paracetamol poisoning or overdose. सबने paracetamol तो लिया होगा either for fever or headache, right? But do you know it could be life threatening and even cause death? So इसी को जानने के लिए वी विल बी स्टडिंग अबाउट इट्स टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, इट्स मोड ऑफ एक्शन विद सम क्लिनिकल टॉक्सिक फीचर्स, इवेल्युएशन कैसे डायग्नोस करते हैं एंड लास्टली विद द ट्रीटमेंट. So before moving ahead, I will tell you a case that was presented in hospital wherein a 21-year-old college-going student, she had taken a few extra tablets of paracetamol for fever. She was perfectly alright for a day, but after 48 hours, she was in ICU with liver failure. तो जब हॉस्पिटल आई, शी हैड सिम्टम्स ऑफ नोशिया, वॉमिटिंग, वो भी कंटिन्यूस हो रही थी. राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन था. देयर वॉज अ लॉस ऑफ एपेटाइट, साइंस ऑफ जॉन्डिस, एंड लास्टली देयर वॉज फटीग एंड वीकनेस. So what happened to her is paracetamol poisoning. Let's start with the usual fatal dose. This indicates how much dose is safe in children and as well as in adults. So in children, 10 to 15 mg per kg per dose every 4 to 6 hours given, that is maximum 80 mg per kg per day is safe for children. And in adults, 325 to 1 gram dose every 4 to 6 hours, and maximum is 4 gram per day, that is safe for the adult patient. And the dose which causes toxicity in children, that is less than 150 mg per kg in children and less than 7.5 to 10 gram in adults. Likely that more than 250 mg per kg or more than 12 gram per 24 hours is considered to be toxic, that is it causes some kind of liver failure, acute liver failure, and then comes to the chronic liver failure. So let's understand about the toxicokinetics and mode of action. So guys, जब हम paracetamol लेते हैं either for fever or headache, let's see what actually happens inside your body. First step comes is about the absorption. जैसे ही हम टैबलेट खाते हैं, पैरासीटामॉल स्टमक और इंटेस्टाइन से जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है. नॉर्मली कब होता है? 0.5 to 1 hour. और इट रीचेस पीक लेवल इन ब्लड, मतलब फुल एक्शन मोड ऑन हो जाता है. बट अगर ओवरडोज हो गया देन एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, क्योंकि स्टमक का एम्प्टिंग टाइम बढ़ जाता है. सो इट कैन टेक अप टू कितने 4 hours. सो बेसिकली हीरो थोड़ा लेट एंट्री करता है व्हेन देयर इज अ ओवरडोज. नेक्स्ट स्टेप कम्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज स्प्रेडिंग इन द बॉडी. अब ये ड्रग ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड 0.8 to 1 लीटर पर kg होता है, मतलब इतना पोर्शन बॉडी फ्लूइड में स्प्रेड करता है. और प्रोटीन बाइंडिंग कितनी होती है? ओनली 5 to 20% है. इसका मतलब ज़्यादा पार्ट फ्री फॉर्म में रहता है टू एक्ट वेरी क्विकली. थर्ड स्टेप कम्स इज द मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे लिवर मेटाबॉलिज्म होता है. यहाँ पर ड्रग जो होता है तुम्हारे बॉडी में 3 रास्ते लेता है. जैसे एक सिटी में 3 रूट्स है. जैसे कि एक सेफ रूट है जो 90% पे है. इसमें क्या होता है? मोस्ट ऑफ द ड्रग गोज सेफली इनटू द ग्लूकोनाइड एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन. ये दोनों नॉन टॉक्सिक है, मतलब सेफ है और सिंपल एग्जिट है इनकी. नेक्स्ट कम्स इज द डेंजरस 10% रूट. बस 10% ड्रग होता है जो जाता है एक डेंजरस लेन में थ्रू एंजाइम. ये CYP2 साइटोक्रोम 2E1, ये कन्वर्ट होता है एक टॉक्सिक कंपाउंड में जिसे हम बोलते हैं NAPQI. ये एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है. नॉर्मली ये NAPQI डिटॉक्सिफाई हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाथायोन. मतलब ऐसा सोचो कि ग्लूटाथायोन एज द बॉडी सेफ्टी गार्ड
दैट न्यूट्रलाइजेस एनी काइंड ऑफ टॉक्सिन। बट अगर वो ओवरडोज हो गया, ग्लूटाथायोन ख़त्म हो जाता है और जो तुम्हारा NAPQI लिवर सेल्स को डैमेज करता है, लीडिंग टू लिवर फेलियर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ये पूरा का पूरा पैरासीटामोल मेटाबॉलिज्म का मैप है, राइट। लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप 1, जो तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन का अदर नेम क्या है? पैरासीटामोल, राइट। सबसे पहले सेंटर में जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो क्या है? एसिटामिनोफेन। उसके बाद इसके बाद ये लिवर के अंदर 3 डिफरेंट पाथवेज चूज करता है। एसिटामिनोफेन चूजेस 3 different paths. तो पाथवे 1 में जाते हैं। ये पाथवे 1 किसका है? ग्लूकोनाइड का है। ये ग्लूकोनाइड क्या है? सबसे सेफ होती है, राइट। ये पैरासीटामोल ग्लूकोनाइड बन जाता है। ये क्या है? एक नॉन टॉक्सिक है और टोटली सेफ है। नॉन टॉक्सिक प्लस टोटली सेफ है ये। और ये क्या होता है? यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेफ एग्जिट, राइट। नेक्स्ट कम्स इज पाथवे 2। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तुम्हारा पाथवे नंबर 2 होता है। पाथवे 2 में क्या दिख रहा है हमें? ये सल्फेट फॉर्मेशन करता है। लेफ्ट साइड में जो ब्लू एरो हम देख रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं? सल्फेट फॉर्म करता है पैरासीटामोल। ये भी क्या होता है? ये भी नॉन टॉक्सिक है, प्लस ये भी सेफ है, एंड प्लस यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो मतलब 90% ऑफ जो ड्रग्स जो है ना, ये दोनों ब्लू जो एरोज दिख रहे हैं, ये वहाँ से सेफ रूट के थ्रू एग्जिट हो जाता है। तो नॉर्मल डोज में पैरासीटामोल बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये 90% सेफ पाथवेज चूज़ करता है। अब पाथवे 3 आता है। ये जो हम रेड एरो देखेंगे ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि वो कौन सा पाथवे चूज़ करता है? वो चूज़ करता है साइटोक्रोम P450, राइट। यहाँ पे अराउंड जो तुम्हारा 10% पैरासीटामोल लिवर की P450 एंजाइम सिस्टम में जाता है। मतलब साइटोक्रोम P2E1, साइटोक्रोम P1A2 और साइटोक्रोम P3A4। यहाँ से एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है। उस टॉक्सिक मेटाबोलाइट का नाम क्या है? NAPQI। NAPQI क्या है? एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोनामाइन, राइट। ये NAPQI इज वेरी डेंजरस एंड इट कॉज हेपेटोटॉक्सिक, राइट। नेक्स्ट कम्स इज ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये क्या है? ग्लूटाथायोन। ये लिवर का बॉडी गार्ड है। ये लिवर का बॉडी गार्ड है। इफ ग्लूटाथायोन इज प्रेजेंट, NAPQI गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। मतलब वो क्या करता है? नॉन टॉक्सिक NAPQI में कन्वर्ट कर देता है या कॉन्जुगेट बन जाता है, एंड देन यूरिन से निकल जाता है। ब्लू एरो राइट साइड में। सो एवरीथिंग स्टेज सेफ। बट इन ओवरडोज में क्या होता है कि ग्लूटाथायोन ख़त्म हो जाता है, और जब ग्लूटाथायोन नहीं होता है तो ये रेड एरो नीचे से लेफ़्ट साइड देखो, नीचे से ये लेफ़्ट साइड में आ जाती है, राइट। NAPQI क्या होता है? रिमेन्स फ्री। तो हेपेटोटॉक्सिक लिवर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, विच लीड्स टू लिवर फेलियर। सो हमें सिंपली क्या याद करना है? 90% जो पैरासीटामोल है, ये क्या है? सेफ रूट से चले जाता है। सेफ रूट से कैसे जाता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट एंड ग्लूकोनाइड। और वाया कैसे एग्जिट होता है? वाया यूरिन के थ्रू वो एग्जिट हो जाता है। देन कम्स 10%। 10% क्या है तुम्हारा? डेंजरस NAPQI। ग्लूटाथायोन क्या है तुम्हारा? न्यूट्रलाइज हो जाता है NAPQI। और ओवरडोज में क्या हो जाता है? ग्लूटाथायोन डिप्लीशन।
मतलब NaPQI लिवर को डैमेज कर देता है, राइट। मतलब पैरासीटामोल एक गुड स्टूडेंट जैसा है, 90% ऑफ द टाइम इट टेक्स द राइट पाथ, बट दैट 10% डेंजरस पाथ ओनली बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन द बॉडी सिक्योरिटी गार्ड जो ग्लूटाथायोन है गोज या तो छोड़ देता है। ओके अब हम देखते हैं कि जो NaC है, जो पैरासीटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट है, वो एक्चुअली कैसे काम करता है। पहला पॉइंट क्या है, रेप्लेनिशेस ग्लूटाथायोन बॉडी गार्ड को वापस बुलाना। सबसे पहले NaC में का मेन काम क्या है, ग्लूटाथायोन को रेप्लेनिश करना। आपको याद होगा ग्लूटाथायोन जो लिवर का बॉडी गार्ड है, जो NaPQI को न्यूट्रलाइज करता है, पर ओवरडोज के टाइम ग्लूटाथायोन ख़त्म हो जाता है तो NaC आके उसको दोबारा बना देता है, जैसे कोई बैकअप आर्मी आ गई हो। इसे नॉन टॉक्सिक NaPQI फिर से न्यूट्रलाइज हो सकता है। सेकेंड कम्स इज डायरेक्टली बाइंड्स टू NaPQI, टॉक्सिन को पकड़ के ये बंद कर देना। NaC सिर्फ ग्लूटाथायोन को ही नहीं बनाता, ये डायरेक्टली NaPQI को भी पकड़ लेता है। मतलब ग्लूटाथायोन की जगह खुद जाके टॉक्सिन चिपक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टॉक्सिक बना देता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए, NaC grabs NaPQI and stops it from damaging the liver, like NaC becomes the bodyguard itself. थर्ड पॉइंट क्या है कि इट इम्प्रूव्स लिवर ब्लड फ्लो, हेपेटिक माइक्रोसर्कुलेशन। तीसरा रोल थोड़ा फैंसी लगता है बट बहुत सिंपल है। NaC लिवर की माइक्रो सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, इसका मतलब लिवर को बेटर ब्लड सप्लाई करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करता है, जो डैमेज लिवर सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। सो NaC बेसिकली इंश्योर करता है कि लिवर गेट्स द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू सर्वाइव फॉर द टॉक्सिक अटैक। दीज आर द क्लिनिकल टॉक्सिक फीचर्स, मतलब हमें क्या मिलता है, नॉशिया एंड वॉमिटिंग, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। Next comes is acute poisoning, which comes with the 4 stages. You can just take a screenshot and learn about the clinical features. अब हम देखते हैं कि क्रॉनिक पॉइजनिंग जब पैरासीटामोल ओवरडोज से एक ही दिन में नहीं होता है बट बार बार होता है। ये रेयर होता है बट कब होता है, जब कोई पेशेंट रिपीटेडली लार्ज डोजेस ओवर अ मैनी डेज लेता है। स्लो NaPQI एक्यूमुलेट होता है और वो क्या रिजल्ट करता है, हेपेटाइटिस में। हाई रिस्क ग्रुप क्या है, अल्कोहलिक्स में अल्कोहल ग्लूटाथायोन को कम कर देता है, टॉक्सिसिटी और फास्ट हो जाती है। एड्स पेशेंट में वीक इम्यूनिटी, लो ग्लूटाथायोन, हाई रिस्क। उसके बाद पीपल जो साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर ड्रग्स लेते हैं, जैसे आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन। उसके बाद कम्स द चिल्ड्रन। किड्स में क्रॉनिक पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेनली ड्यू टू वो जो डोज मिसकैलकुलेशन हो जाती है। सिम्टम्स क्या आ जाती है, एनोरेक्सिया मतलब नो एपेटाइट, वॉमिटिंग, लेथार्जी बहुत वीक होना, हाइपोथर्मिया, हाइपोमेगैली एंड ओलिगोयूरिया मतलब कम यूरी। अब हम देखते हैं कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग में डॉक्टर कैसे इवैल्यूएट करता है और कौन से टेस्ट होते हैं एंड क्या फाइंडिंग्स होती है। फर्स्ट कम्स इज ब्लड शुगर एंड एसिड बेस। तो फर्स्ट क्लू हमें क्या मिल जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक मतलब लो ब्लड शुगर है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये दोनों सीरियस टॉक्सिसिटी इंडिकेट करता है। सेकेंड कम्स इज लिवर एंजाइम, मतलब तुम्हारा AST, ALT, बिलिरुबिन और प्रोथ्रोम्बिन जो क्लॉटिंग टाइम बढ़ता है वो सारे इंक्रीज रहते हैं। AST, ALT मोर दैन 10,000 रहती है, मतलब कॉमन होता है ये सीवियर केसेस में। लेवल्स क्या होती है इसकी, 24 आवर्स में राइज होता है और 48 to 72 आवर्स में ये पीक पे पहुंच जाता है। थर्ड कम्स इज द फॉस्फेट लेवल। इसमें क्या होता है, अर्ली स्टेज में हाइपोफॉस्फेटेमिया मतलब फॉस्फेट लो होता है, लेट स्टेज 48 to 96 आवर्स में होता है। हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है, ये रीनल प्लस लिवर फेलियर का सिग्नल होता है जो पुअर प्रोग्नोसिस में हेल्प करती है। लास्टली नेक्स्ट इज इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। इसमें क्या है, लो इंटरल्यूकिन 6 या CRP कैसे क्लू देता है, डिक्रीज IL-6 होता है, एक्चुअली ये प्रेडिक्ट करता है हेपेटिक इंजरी। नेक्स्ट कम्स इज रीनल डैमेज।
किडनी इन्वॉल्वमेंट के सिग्नल्स क्या होते हैं? प्रोटीनूरिया एंड फॉस्फेटोयूरिया, मतलब यूरिन टेस्ट एबनॉर्मल हो जाती है। 6 इज मायोकार्डियल डैमेज, मतलब इसमें क्या होता है? कार्डियक इंजरी होती है। इसमें कार्डियक इंजरी में क्या दिखता है? हार्ट भी अफेक्ट हो सकता है, जैसे ईसीजी एबनॉर्मल रिदम्स शो करता है, जिसे हम एरिथमियाज कहते हैं। नेक्स्ट इज सीरम फॉर पैरासीटामोल लेवल्स। टॉक्सिक डोज थ्रेशोल्ड जो रहती है एडल्ट्स में मोर देन और इक्वल टू 7.5 to 15 ग्राम्स रहता है, और चिल्ड्रन में मोर देन 150 to 250 mg/kg रहता है। इसमें सैम्पल कब लेना है? इमीडिएटली रिलीज ओवरडोज, मतलब एग्जैक्टली 4 hours पोस्ट इंजेशन। 4 hours पोस्ट इंजेशन। अगर पेशेंट कम्स आफ्टर 4 hours, टेक सैंपल इमीडिएटली। इसमें क्या लेना है हमें? सैंपल। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट नोट्स। प्री 4 hour सैम्पल्स 4 hours से पहले लेवल रिलायबल नहीं होता, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट हो सकती है। बट अगर 2 to 4 hours में सैम्पल अनडिटेक्टेबल, मतलब लेस देन 10 mcg/ml है, तो टॉक्सिसिटी ऑलमोस्ट रूल आउट कर सकते हैं। राइट, अननोन है या तो हमें कोई क्लियर साइंस नहीं है, इन केस इमीडिएटली फॉलो टेस्ट लेता है। सीरम पैरासीटामोल, इलेक्ट्रोलाइट्स, टोटल बिलिरुबिन, AST, ALT। अगर पैरासीटामोल अनडिटेक्टेबल है लेस देन 10 mcg/ml में। राइट, NSE जो एंटीडोट है वो नीडेड यहाँ पे नहीं है, बट अगर डाउट हो या सिम्टम्स है प्रेजेंट हो या स्टार्ट करना चाहिए हमें एनेसिटाइल इमीडिएटली। हमें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे पैरासीटामोल ओवरडोज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, दैट इज़ द नोमोग्राम। इसे हम नोमोग्राम कहते हैं। ये नोमोग्राम है क्या? व्हाट इज़ दिस नोमोग्राम? ये एक सिंपल ग्राफ है जिसमें हम सीरम पैरासीटामोल लेवल को टाइम सिंस इंजेक्शन के साथ प्लॉट करते हैं। बस इस ग्राफ से डिसाइड होता है कि NAC देना है कि नहीं। पर्पस क्या है हमारा? टू प्रेडिक्ट लिवर इंजरी रिस्क एंड टू डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट NAC, N-acetyl-cysteine। द रूल टू रिमेंबर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर पेशेंट की लाइन 150 लाइन के ऊपर आती है तो हमें NAC स्टार्ट करना है। ये 150 लाइन के ऊपर आती है तो NAC स्टार्ट करना है। 150 लाइन रिवाइज नोमोग्राम ट्रीटमेंट लाइन होती है। दिस इज़ द लाइन वी ट्रीट अबव, राइट। वाई 150? ओरिजिनल नोमोग्राम 200 से स्टार्ट होती है, बट रिवाइज नोमोग्राम 150 से स्टार्ट होती है, बिकॉज सेफ्टी मार्जिन मिलता है, लैब एरर या टाइम अनसर्टिनिटी को कवर करता है, सेंसिटिव होती है और सेफ़र होती है। डिफरेंस क्या है रिवाइज वर्सेस ओरिजिनल नोमोग्राम में? ओरिजिनल में स्टार्टेड ट्रीटमेंट क्या है? 200 microgram/ml। रिवाइज स्टार्ट होता है 150 microgram/ml। रिवाइज्ड इज 25% लोअर, दैट इज मोर सेंसिटिव एंड फ्यूअर मिस्ड केसेस। नाउ अंडरस्टैंडिंग द 3 इम्पॉर्टेंट लाइन, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 इम्पॉर्टेंट लाइन्स होती है, राइट। ये जो 300 की लाइन है दैट इज़ हाई रिस्क, 4 hours लेवल में रहती है, दैट इज़ 300 mcg/ml। रिस्क क्या है? 90% टाइम्स हेपेटोटॉक्सिसिटी, मॉर्टेलिटी अप टू 24%। अगर पेशेंट यहाँ है वो बहुत सीवियरली ओवरडोज में है। नेक्स्ट कम्स इज 200 लाइन। ये क्या है? प्रोबेबल टॉक्सिसिटी है, 4 hour लेवल में 200 mcg है। रिस्क क्या है? 60%। ये जो है ना 200, इसमें क्या है? रिस्क कितनी है? 60% ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी। मॉर्टेलिटी 5% है। ये ओल्ड ट्रीटमेंट लाइन होती है, बट इसको भी हम रिप्लेस कर चुके हैं। रिप्लेस किससे किया है? ये जो 150 है ना, इससे। ये 150 तुम्हारी रिवाइज्ड लाइन है। 4 hour लेवल्स में 150 mcg/ml। रिस्क क्या है? पॉसिबल टॉक्सिसिटी है, तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है NAC ट्रीटमेंट। ये करंट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है।
नेक्स्ट कम्स हाउ टू यूज़ नोमोग्राम, मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, हमें आस्क टाइमिंग फॉर द ओवरडोज। सेकेंड स्टेप क्या है, हमें पैरासिटामोल सिरम लेना है लेवल एट 4 आवर्स। थर्ड में हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। एंड स्टेप 4 में अबव 150 लाइन है तो NAC इमीडिएटली लेना है, बिलो 150 लाइन है तो NAC नहीं रिकमेंडेड है, राइट। दिस इज़ द नोमोग्राम लाइन, जस्ट स्क्रीनशॉट लेके तुम पढ़ सकते हो आगे। नाउ कम्स इज द स्पेशल केसेस जब नॉर्मल नोमोग्राम काम नहीं करता। सो स्पेशल क्या है, इफ़ पेशेंट कम्स आफ्टर 8 आवर्स, 8 आवर्स बाद आने में पेशेंट 8 आवर्स से लेट आता है और लैब रिपोर्ट्स अब तक नहीं मिले, NAC हमें तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, हमें वेट नहीं करना है क्योंकि लिवर डैमेज का रिस्क हाई हो जाता है। सेकेंड कम्स इज हाई रिस्क ग्रुप्स, क्रॉनिक अल्कोहल यूज़र्स, माल नरिश्ड या तो एंजाइम इंड्यूसर्स होता है। ये लोग थियोरेटिकली हाई रिस्क होती है, बट रिसर्च बोलता है ट्रीटमेंट थ्रेशोल्ड सेम ही रखना है, लाइन को और नीचे शिफ्ट करने का नीड नहीं है। थर्ड कम्स इज एक्सटेंडेड रिलीज, इन ड्रग्स से एब्जॉर्प्शन स्लो होता है इसलिए सिंगल लेवल पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ पैरासिटामोल लेवल इज़ मोर दैन द ट्रीटमेंट लाइन तो स्टार्ट NAC इमीडिएटली। अगर लेस दैन 10 माइक्रोग्राम पर ml है तो हमें क्या है, ये ट्रीटमेंट नहीं ज़रूरत है। इफ़ लेवल इज़ मोर दैन 10 μg पर ml हमें ट्रीटमेंट लाइन स्टार्ट करनी है और रिपीट करनी है लेवल एवरी 4 to 6 आवर्स में। रीज़न क्या है, डिलेड एब्जॉर्प्शन। ये वाला जो हमने लास्ट इसमें कवर किया है, रिपीटेड सुप्रा थेरेप्यूटिक इंजेक्शन मल्टीपल डोजेस ओवर मोर दैन 24 आवर्स होती है। ये बहुत ट्रिकी केस होता है। यहाँ पे क्या होता है, नोमोग्राम डज नॉट अप्लाई बिकॉज सिंगल टाइम नहीं होती है। सीरम लेवल जो होती है मिसलीडिंग लग सकता है, नॉर्मल दिख सकता है, इसलिए हमें डायग्नोस किस बेसिस पे करना है, AST, ALT, बिलीरुबिन। इसमें रूल क्या है, अगर हिस्ट्री अनक्लियर है और लिवर एंजाइम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो हमें इमीडिएटली NAC स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें सिम्टम्स क्या दिखेगा, एनोरेक्सिया, नौशिया एंड मलेज। नेक्स्ट इज प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स। अगर ये साइंस दिखे और प्रोग्नोसिस पुअर है, मतलब समझ जाना है कि प्रोग्नोसिस पुअर है, AST, ALT मोर दैन 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर है, मतलब ये क्या इंडिकेट करेगा, सीवियर लिवर इंजरी। बिलीरुबिन अगर मोर दैन 4 mg पर DL है प्लस INR मोर दैन 2.2 है तो रीनल प्लस हेपेटिक इंजरी। फॉलिंग इंटरल्यूकिन 6 और CRP मतलब इंजरी प्रोग्रेस हो रहा है, राइट। उसके बाद प्री एल्ब्यूमिन डिक्लाइंस विद इन 36 आवर्स, लिवर सिंथेटिक इंजरी। Next comes is management of paracetamol poisoning. You can just take a screenshot and write in the same way in your exam paper. You will get marks. This is 8 hours overdose if the patient comes within 8 hours and in 8 to 15 hours, 15 to 24 hours or more after 24 hours. So in short, we have to understand if it's more than 8 hours or less than 8 hours, nomogram plus NAC has to be done. If it is above the line 150 line, within 8 to 24 hours, within 8 to 24 hours, then we have to start with NAC. If the paracetamol level is more than 150 or delayed, and if it's above 24 hours, we do not have to trust the paracetamol level. We have to start NAC if LFT comes abnormal. Next come is ADR of dosing NAC.
So NAC routes is basically two types, oral NAC and IV NAC. So these are the adverse effect: vomiting. Then we have to give antiemetics, that is metoclopramide and or ondansetron. If patient vomits within 1 hour, we have to repeat the dose. IV NAC, anaphylactoid reactions. It is not true allergy but pseudo allergy. It is known as pseudo allergy. Symptoms is of itching, rash, wheezing, facial flushing, hypotension. Management, we have to stop the infusion temporarily and give antihistamines or bronchodilators. These are NAC, that is dosing, how it's done. So simply you can understand that oral comes with the vomiting. IV, rash, itching, but it is manageable. Dose is of IV 21 hours and oral it's 72 hours. Right? नेक्स्ट कम्स इज लिवर ट्रांसप्लांटेशन. कब लिवर ट्रांसप्लांट कंसिडर करते हैं? जब पेशेंट फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर में हो या पुअर प्रोग्नोसिस वाले मार्कर्स प्रेजेंट हो, मतलब लिवर रिकवरी चांस बहुत कम होती है. ट्रांसप्लांट इज नीडेड इफ एनी वन ऑफ दीज इज प्रेजेंट. किस में? इफ आर्टेरियल पीएच इज लेस देन 7.3, एसिड लेवल बहुत ज़्यादा है तो लिवर फेलिंग स्टार्ट होती है, और 3 सीवियर फाइंडिंग्स साथ में एक हो, दैट इज पीटी मोर देन 100 सेकेंड्स, क्रिएटिनिन मोर देन 3.4 और ग्रेड 3 to 4 एन्सेफेलोपैथी हो. देन ब्रेन एन्सेफेलोपैथी इज ब्रेन अफेक्टेड. अदर प्रेडिक्टिव मॉडल्स क्या है? स्किडॉट मॉडल होता है. ये देखता है एनएसी जो एंटीडोट है देने में डिले हुई है क्या, या तो क्लॉटिंग फैक्टर्स लो है, प्लेटलेट्स लो है, ये दोनों सजेस्ट करते हैं कि लिवर में सीवियर डैमेज है. देन कम्स इज ओ ग्रेडी मॉडिफाइड क्राइटेरिया. ये मोस्टली यूज़ होती है. ट्रांसप्लांट इफ एनी ऑफ दीज, मतलब अगर पीएच इज 7.3 और लैक्टेट हाई आफ्टर रिससिटेशन 3.5 मिलीमोल पर लीटर एट 4 hours और मोर देन 3 मिलीमोल पर लीटर एट 12 hours, और INR is more than 6.5, creatine is more than 300 micromole per liter, grade 3 encephalopathy is present. Bernal criteria is exactly same as O grade, but it focuses on lactate level and multi-organ failure. Then comes is Apache 2 and 3 scores. Its high score is equal to patient critical. High score, patient is critical. ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो सकती है या तो अर्ली ट्रांसफर टू लिवर ICU strongly is recommended. So that's it for today. If this video made toxicology easier for you, hit the like button. Drop your topic request in the comments. Share this with your friends group. And subscribe for more powerful, simplified toxicology content. Stay curious, stay learning. See you in the next Toxic Dose.